वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव के एक फैसले के बाद पार्टी और परिवार में हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि कल ही तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया था कि पार्टी के अंदर की जो इकाइयां हैं उन्हें भंग कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने और भी कई अहम फैसले लिए थे, जिसके बाद पार्टी ने तो सवाल उठाए। साथ ही रोहिणी आचार्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्यों इतना वक्त लग गया ऐसे फैसले लेने में, क्यों ऐसे फैसले पहले नहीं लिए गए और क्या कुछ चल रहा है इस मामले पर बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, क्या है ये पूरा ट्वीट और कैसे ये मामला जो है बढ़ता जा रहा है? देखिए, संगठनात्मक इकाइयों को जो भंग किया गया उसके बाद हमने देखा कि कितनी राजनीति बिहार में इस वक्त हो रही है, लेकिन इस बीच रोहिणी आचार्य का थोड़ी देर पहले ही ट्वीट आया है जिसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर वो कई आरोप लगा रही हैं, लेकिन भाई बहन के बीच भयंकर लड़ाई एक बार फिर से देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे उन्हें पीट पीट कर भगाया गया था और अब एक एक करके बदला लेने का काम रोहिणी आचार्य कर रही हैं। और रोहिणी आचार्य बाकायदा एक ट्वीट करती हैं और ट्वीट में लिखती हैं कि आज जो इस प्रकोष्ठ को भंग करने का निर्णय लिया गया ये तो काफी पहले हो जाना चाहिए था और मैं उम्मीद करती हूं कि लालू के एकदम कट्टर समर्थकों को जगह दी जाए। और अगर लालू के कट्टर समर्थकों को आप जगह नहीं देते हैं तो आगे आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम निकल सकते हैं। इसका कहने का मतलब सीधे सीधे वो तेजस्वी को चेतावनी दे रही हैं कि आपने पार्टी को बर्बाद करने का काम पहले से कर दिया है और अगर पार्टी में अच्छे और सही फैसले समय रहते नहीं लिए गए तो फिर दुष्प्रभाव उसके देखने को मिलेंगे। दरअसल उनका इशारा भी आप देखिएगा कि किस तरफ था, क्योंकि वो बता रही हैं कि लालू के करीबियों को आपने जगह नहीं दी, आपने सिर्फ करीबियों को जगह दी तो वो अपने। और तेजस्वी यादव के करीबी कौन है? रमीज नेमत। तेजस्वी यादव के करीबी कौन है? संजय यादव। तो बिना नाम लिए कहीं ना कहीं संजय यादव और रमीज नेमत पर भी कटाक्ष करने का काम कर रही थी और तेजस्वी को ये बता रही थी कि जिनसे आप सलाह लेते हैं उनसे आप सलाह मत लीजिए, क्योंकि आपने जिससे सलाह ली है उसने पार्टी को डुबोने का काम किया है। क्योंकि देखिए, उन्होंने ये बात भी कही है कि आज वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही। लालू के करीबी लोगों का कहने का मतलब यही था कि लालू के करीबी लोगों को आपने जगह नहीं दी और मैं उम्मीद करती हूं कि लालू यादव के करीबी को आप जगह दें। क्योंकि देखिए, आप जो पिछले 2-4 दिनों का क्रम देखेंगे उससे समझ जाएंगे कि आखिर रोहिणी आचार्य ये बात क्यों कह रही हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा 20 सालों तक मृत्युंजय तिवारी ने काम किया आरजेडी के अंदर, लेकिन मृत्युंजय तिवारी को ना तो लालू प्रसाद यादव से मिलने का समय दिया गया और तेजस्वी ने उनकी बात नहीं सुनी। और मृत्युंजय तिवारी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तुरंत उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। यानी लालू प्रसाद यादव के करीबी को कोई तवज्जो नहीं दी गई। आज कहीं ना कहीं खबरें सामने आ रही हैं 2-3 दिन से हैं कि शिवानंद तिवारी भी काफी नाराज चल रही हैं। आपने देखा कि बांकीपुर उपचुनाव के बाद जो शिवानंद तिवारी का बयान सामने आया है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो तेजस्वी यादव को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि आप सही फैसले पार्टी के अंदर नहीं ले रहे। उनको चेतावनी नहीं, उनको नसीहत भी मिलती है। पहले तो पार्टी की ओर से, दूसरी तरफ परिवार के अंदर भी पहले मीसा भारती को देखा गया, उसके बाद अब रोहिणी आचार्य को देखा जा रहा है, लेकिन एक की भी बात तेजस्वी यादव सुनते नजर नहीं आते। देखिए, एक की बात सुने ना सुने, लेकिन 3 काफी अहम लीडर्स हैं आरजेडी के अंदर, जिसमें से एक ने तो दामन छोड़ दिया है। मृत्युंजय तिवारी का नाम हम ले चुके हैं, लेकिन 2 बड़े नाम, एक ब्राह्मण चेहरा और एक मुस्लिम चेहरा अभी भी कहीं ना कहीं यास लगाए बैठा है कि लालू प्रसाद यादव से उनकी बातचीत हो, क्योंकि आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी और शिवानंद तिवारी का पिछले दिनों बयान देखा है, सुना है और जो उनके बयानों में नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव जितना तवज्जो पार्टी में उनको देते थे उतनी तवज्जो अब पार्टी में उन लोगों को नहीं मिल रही है। क्योंकि आपने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट भी किया था, बाकायदा मीडिया के सामने बयान भी दिया था और खुलकर बोला था कि सीनियर लीडर को तवज्जो तेजस्वी यादव को देनी होगी और बाकायदा शिवानंद तिवारी तक का तो नाम भी लिया गया था। रोहिणी आचार्य ने विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान हमने देखा था कि खुलकर उन्होंने बोला, लेकिन तेजस्वी यादव ने ना तो शिवानंद तिवारी की सलाह मानी और ना ही अब्दुल बारी सिद्दीकी की सलाह मानी। क्योंकि देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी मुस्लिम लीडर हैं और मुसलमानों पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है और हम देखते हैं कि आरजेडी के अंदर जो एमवाई समीकरण हमेशा से रहा है, ऐसे कई लोग हैं पार्टी के अंदर जो कहीं ना कहीं मुसलमान वोट बैंक को लेकर
काम करते रहे हैं लालू प्रसाद यादव के समय से लेकर। क्योंकि देखिए, अगर ब्राह्मण चेहरों की बात करें तो चाहे मृत्युंजय तिवारी हो या फिर शिवानंद तिवारी हो, आप ब्राह्मणों को उतनी तवज्जो आरजेडी में नहीं मिलती है, लेकिन इन दो ब्राह्मण चेहरों ने लालू प्रसाद यादव के लिए इतना काम किया, तमाम जातियों को साधने का काम किया कि ये ब्राह्मण चेहरे लालू प्रसाद यादव के हमेशा करीब ही रहे हैं। लेकिन उनको भी नकारने का काम तेजस्वी यादव ने कर दिया। और इसलिए हम कह रहे हैं, अभी देखिए आपने बांकीपुर में क्या हुआ। बांकीपुर में जो अपना उनका वोट बैंक था, जो मुसलमान था या फिर यादव समुदाय के लोग थे, वो तमाम पीके की ओर शिफ्ट हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर थी कि तेजस्वी यादव उन लोगों की ना तो सुनते हैं, ना तेजस्वी यादव उनके लिए कोई रणनीति बना पा रहे हैं, और अपने पारंपरिक वोट भी तेजस्वी यादव से खिसकते जा रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी यादव तो एक तरफ फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं, विदेशों में जाने से उनको फुर्सत नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ ये पार्टियों में इतने बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आखिर क्यों इकाइयों को भंग किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पार्टी ने जो फैसला लिया है उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, आपने एक बड़ा फैसला ले लिया क्योंकि मंगलाल मंडल की तरफ से ऐलान किया गया, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आपने फैसला तो लिया इकाइयों को भंग करने का, लेकिन अब किन नेताओं को तवज्जो देंगे? कौन से वो चेहरे होंगे जिनको आप तवज्जो देने का काम करेंगे? बांकीपुर उपचुनाव में तो आपने रेखा गुप्ता को उतारा, वो तो मेहनत करती नजर भी आई, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो आप चेहरों का चुनाव करेंगे, लेकिन आप उन चेहरों का साथ नहीं देंगे। आप चेहरों का चुनाव तो करेंगे, लेकिन वो ऐसे चेहरे होंगे जो आपका साथ देते नजर नहीं आएंगे। आप चेहरे का चुनाव तो करेंगे, लेकिन वो ऐसे चेहरे होंगे जो आप तक मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। क्योंकि आपने देखा है कि विधानसभा चुनाव के बाद भी मीटिंग हुई थी, अभी प्रकोष्ठ इकाई भंग हुई है, उससे पहले भी मीटिंग हुई, लेकिन जो अपनी बात तेजस्वी यादव तक पहुंचाना चाहता है उसको मीटिंग तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और इसी बात को रोहिणी आचार्य बताती हुई नजर आ रही हैं। क्यों वो लालू के करीबी बेहद कह रही हैं? आखिर क्यों वो कह रही हैं कि जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात कराओ। चाहे तो वो तेजस्वी यादव का नाम ले सकती थी, चाहे तो वो अपने भाई को कह सकती कि नहीं मेरा भाई मेहनत कर रहा है और भाई के पास आप लोगों को जाना चाहिए। आखिर वो क्यों कह रही हैं? वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने कई बड़ी गलतियां विधानसभा चुनाव के दौरान भी की, और तेजस्वी यादव ने कई बड़ी गलतियां बांकीपुर उपचुनाव में भी की। क्योंकि देखिए, गलतियों से सीखा जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने गलतियों से शायद नहीं सीखा। क्या अब सीखेंगे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि छोटे से बड़े चुनाव जितने भी हुए हैं, लगातार तेजस्वी यादव को हार मिली है। उसके बाद भी अगर उन्होंने अभी भी सलाह लोगों की नहीं सुनी, जो उनको नसीहत पार्टी या परिवार से मिल रही है, अगर उसे नहीं सुना तो आगे चलकर उन्हीं को परेशानी हो सकती है। देखिए, कहावत कही जाती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो चुनावों में बड़ा समय है विधानसभा चुनाव के लिए, अगर अभी से काम करते हैं तब जरूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव को थोड़ी अकल आ गई है। लेकिन अब तो बांकीपुर उपचुनाव भी आरजेडी हार गई है, और विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है कि 25 सीट पर कहीं ना कहीं वो सिमट गए हैं। अब जरूरत है तो तेजस्वी यादव को उन चेहरे को समेट के रखने की जरूरत है जो चेहरे कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बेहतर काम करते नजर आए हैं। तेजस्वी को जरूरत है उन नाराज लीडरों को मनाने की जो लीडर छोड़ने की बातें पार्टी को कह रहे हैं। तेजस्वी को जरूरत है तो अपने सीनियर नेताओं के साथ एक बड़ी मीटिंग करने की कि आखिर कमी कहां पर रह गई है। क्योंकि आप देखिएगा कि अभी अगर कहीं तेजस्वी यादव विदेश भी चले जाएं या कहीं भी चले जाएं तो पार्टी को संभालने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। लालू प्रसाद यादव जब सीएम रहे थे या लालू प्रसाद यादव ने जब पार्टी बनाई थी तो उनके आसपास ऐसे व्यक्ति थे जो हर जिले के अंदर, हर इलाके के अंदर एक ऐसा मजबूत नेता होता था कि लालू प्रसाद यादव कहीं जाते थे या फिर नहीं होते तो वो पूरी कमान संभालता था और चेहरे की पकड़ थी। और उन्हीं में से ये चेहरे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी, मृत्युंजय तिवारी, तमाम जो इतने लीडर हैं वो यही चेहरे हैं जो लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हैं। लेकिन आज आके आप कोई चेहरा देख पाएंगे कि तेजस्वी यादव के करीब है, और तेजस्वी यादव अगर विदेश चले गए हैं तो वो संभालेगा नहीं। तेजस्वी यादव के साथ तो रमीज नेमत भी टूर पर निकल जाते हैं और संजय यादव भी टूर पर निकल जाते हैं। तो तेजस्वी यादव ने गलती तो की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं नाराज नेताओं को समझाना होगा, कहीं ना कहीं बताना होगा कि हम आपके लिए बैठे हैं, आपको आकर मुलाकात करनी है तो हम आपको टाइम देंगे, और आगे आने वाले समय में चलिए मिल बैठ के हम बातचीत करते हैं ताकि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। क्योंकि देखिए, तेजस्वी ने जितनी भी गलतियां की है उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2020 के अंदर हमने देखा था कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई आरजेडी ही नजर आई थी, लेकिन तेजस्वी यादव की गलतियों की वजह से पार्टी धड़ाम हो गई, और आज हम देख रहे हैं कि पार्टी के हालात क्या हैं।
हैं। मृत्युंजय तिवारी के साथ कितने लीडर बीजेपी के साथ चले गए, अभी जो खबरें आ रही हैं शिवानंद तिवारी को लेकर आ रही हैं, हम ठीक बात है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि शिवानंद तिवारी को कोई बीजेपी आगे आने वाले समय में पद दे देगी, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए हैं और अगर इस वक्त वो पार्टी छोड़ते भी हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी थूथू हो जाएगी आरजेडी के अंदर। तो आरजेडी को कहीं ना कहीं सोचना होगा, समझना होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी का अगर हम जिक्र करते हैं तो वो मुस्लिम चेहरा हैं। हाँ, इतना नहीं कहा जा सकता कि अब्दुल बारी सिद्दीकी बीजेपी में ही शामिल होंगे, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जेडीयू भी एक विकल्प है। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी, लेकिन एक बहन अपने भाई को चेतावनी दे रही है और बता रही है कि आपको जो करना है सोच समझ के करना है, नहीं किया तो आप भी बर्बाद होंगे और पार्टी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पार्टी के अंदर जिस तरीके से बदलाव चल रहा है और उस पर पार्टी और परिवार की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है, उस पर अगर तेजस्वी यादव ने समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।